किस तरह शोर घर में बहन हो रहा, मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज आती मुझे, तेरे रोने की आवाज आती बहन, दर हकीकत ऐ बहना बयां कीजिए, तेरे रोने की आवाज। आखिर बात क्या है पूजा, तू रो क्यों रही है? अब बड़ा घर में शोर मच रहा है गुड़िया, क्या बात है बताओ। भैया क्या बताओ भैया, तू रोती जा रही, आखिर बात क्या है? बात जरूर बताऊंगी भैया। बताओ। मैं खेतों में काम करने के लिए गई थी। वो तो मैं तेरे साथ गया था, तू कही कि मैं जा रही हूँ भैया तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी। खेतों से आई आपके लिए खाना लेने के लिए भैया। हाँ हाँ, क्या देखती हूँ? क्या देखा बेटा? कि बाबूजी को न जाने कौन मार डाला था भैया। पागल हो गई तो क्या बक रही? अपने बाबूजी के बारे में ऐसी बात करती है कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। भैया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बाबूजी को मैंने तो अच्छा खासा छोड़ के गया था, मेरे बाबूजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। एक बात बता, बाबूजी कहाँ पर हैं? हमें उनके पास ले चल, ले चल। सुरेश को बुलाओ, इसको लाश को ले जा। सुरेश बुलाओ, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम में भेजो, उसके बाद हम छानबीन करेंगे। ठीक पूजा, लाश उठाने की बात कौन कर रहा है? साहब भैया गाड़ी लगी है ना, पुलिस वाला। ए भाई साहब पुलिस वाले, देखिए मुझसे बात कीजिए, मेरे बाबूजी की लाश ना ले जाना, मैं उनका बड़ा बेटा अमर हूँ। ए भाई साहब, पूजा कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? भैया हाँ? कोई नहीं सुनेगा आपकी बातों को। कोई नहीं सुनेगा? हाँ भैया, ये अचानक बाबूजी को क्या हो गया रे? कैसे मर गए बाबूजी? भैया हाँ मामा जी और माँ हाँ, छोटा आरोप मुझ पर लगा दिए भैया। तेरे कहने का मतलब बाबूजी का खून किया गया है? हाँ भैया, अच्छा, पुलिस वाले आए, हमें बहुत मारे भैया। पुलिस वाला तुझे मारा? मामा का कहना है कि तुमने बाबूजी को मार डाला? हाँ भैया। और ये पुलिस किसने बुलाया? माँ ने। माँ ने बुलाया? तुम्हें माँ भी कहती है कि तुमने मारा है उसे? हाँ भैया,
मैं और मामा को कहना है कि बाबूजी का खून मैं क्यों? नहीं नहीं, तूने बाबूजी का खून नहीं किया है। बाबूजी का खून किसी और ने किया। मैं कहता हूं तेरा भाई जिंदा है, तू घबराना मत। तू इधर आ, मैं पुलिस वाले भैया से बात करना चाहता हूं। भाई साहब देखिए, मैं आंखों से देख नहीं सकता, आप कहाँ हैं ये नहीं जानता। भैया। हाँ। हाँ भाई। अरे यार मुझे पहचानो। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं? मैं कौन हूँ? अरे पूजा, ये आवाज तो अपने अजीत बाबू की लगती है। हाँ यार भाई, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त अजीत हूँ। और आज काफी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है भाई। बड़े अच्छे मौके पर आए हो अजीत बाबू। काफी दिन हो गया था तुमसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ सही है। तुम इंस्पेक्टर बन गए। अरे भैया, मालिक का एहसान देखो, उसका आशीर्वाद कि जिस दोस्त के लिए हम कितनी आराधना प्रार्थना किया था, उस मालिक के इसे कुछ न कुछ बनाना भर। भैया और आज भगवान ने तुझे पुलिस अफसर बना दिया। ये आपका कहने का असर और आपका आशीर्वाद, और क्या बताएं, ये आपकी देन है भैया इस मुकाम तक पहुंचने का। अरे पूजा, अब तू जेल नहीं जाएगी। ये अपना अजीत बाबू मेरे बचपन का दोस्त। अरे पगली तू घबरा मत, अब तुझे कुछ नहीं होगा। अजीत बाबू, ए अजीत। हाँ भैया। अरे भाई, इसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है। हाँ। कहते हैं कि इसने खून कर दिया है। मैं कहता हूँ मेरी बहन ने खून नहीं किया है, इसे छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ पूजा को छोड़ दो? हाँ भाई। अरे कैसी बात कर रहे हो अमर भाई? अरे एक गुनहगार, एक खूनी को छोड़ दो? कोई गुनाह नहीं किया है। अमर भाई, हाँ मैं कानून और फर्ज का सच्चा सिपाही हूँ। हाँ और ये तो सही। हाँ शायद आप भूल रहे हैं, हाँ आपके दरवाजे पर इस समय आपका दोस्त नहीं, एक कानून का रखवाला, एक सच्चा सिपाही इंस्पेक्टर अजीत सिंह आया है। भैया, पूजा के ऊपर आरोप लगा है कि तुम्हारे बाप का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि पूजा है। बल्कि एक गवाह नहीं, बल्कि दो गवाह, दो सबूत है पूजा के खिलाफ। तुम्हारी माँ का कहना है कि खून पूजा ने किया, तुम्हारे मामा का कहना है कि खून पूजा ने किया, लेकिन पूजा की तरफ से कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे साबित हो जाए कि पूजा खून। अरे भाई, नहीं। मैं कहता हूँ मेरी बहन ने खून नहीं किया है साहब। अरे आपके कहने से थोड़ी ना होगा। अच्छा चलो, मेरे कहने से नहीं होगा। कोई खूनी जब खून करेगा तो उसी लाश के पास बैठा रहेगा साहब। ओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो खून करेगा वो लाश के पास बैठेगा नहीं बैठेगा, वो तो भाग जाना चाहिए उसे। अरे भागना कोई जरूरी है? हो सकता है मारने के बाद लोगों को, जब खूनी खून करता है तो ये भी दिमाग लगाता है, जब देखता है कि भागने का हमारे पास चांस नहीं है तो वो रोने का नाटक करता है, ताकि ये सब किसी को ऊपर न होने पाए। देखिए, हम सबूत के आधार पर हम लोग काम करते हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। अगर इसके बाद तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है भैया, तो हम पूजा को नहीं छोड़ेंगे। समझ गया मैं तुम्हारी बात। थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे दुनिया में चला गया। आज के 20 साल 25 साल पीछे चला गया कि मेरा दोस्त है। एक दोस्त के खातिर एक दोस्त जान देने के लिए तैयार होते थे। वक्त था, बस अजीत बाबू की आवाज सुना और कह दिया इससे कि तू जेल नहीं जाएगी। बहन खुश हो गई। ये भूल गया था कि मेरे दरवाजे पर कोई कानून का रखवाला, कोई इंस्पेक्टर आया है। आप गलत सोच रहे हैं भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं, तो बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। जो तुमने कहा उसी बात को मैं कह रहा हूं। तुम्ही ने तो कहा ना, यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं यहाँ पर एक इंस्पेक्टर कानून का रखवाला बन के आया हूँ। यही बात तो कहा ना? हाँ भैया, मैंने गलत थोड़ी ना कहा है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ। आप भैया क्या मैं उस इंस्पेक्टर से कुछ बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं भाई? अजीत बाबू से नहीं। सुखदेव, वो तो मेरा दोस्त था। आज जो रखवाला बन के आए हैं उन्हीं से कुछ कहना चाहूंगा मैं। दोस्त था? हाँ अच्छा ठीक है, पहले बोलो क्या कहना चाहते हो।
मान लो। एक अंधा हूँ साहब कहा मान लो, मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। एक अंधा हूँ साहब कहा मान लो। इज्जत बाबू, हाँ भैया। ये आंखें कभी थी जो देखा करती थी, लेकिन उस मालिक की मर्जी आज अपनी आंखों से मैं देख नहीं सकता। मां मर गई बहुत पहले, छोटी सी थी लड़की, पाल पोस कर मैंने इसे बड़ा किया। हर वक्त ये मेरे पास ही तो रहती है, और भाई ने इसका बाप बनकर मैंने पाला है इसे। बाबूजी जी के सिवा, मेरे सिवा कौन है इसका इस दुनिया में? साहब, मेरी बहन आज तक कभी किसी के सामने खड़ी होकर बात नहीं की, खून किसी का क्या करेगी साहब? बिटिया अगर किसी से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, तो सिर्फ अपने बाप से प्यार करती है साहब। माँ से भी उतना मोहब्बत नहीं करती जितना अपने बाबा से प्यार करती है। आपने कैसे भरोसा कर लिया कि इसने अपने बाप को मार डाला? मेरे पास इन चंदा आंसू के सिवा कुछ नहीं है साहब। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इस अंधे की बात को मान लीजिए, मेरी बहन को छोड़ दीजिए साहब। हाथ जोड़ता हूँ, लाज रख लीजिए, आपका पाँव पड़ता हूँ साहब। अरे आप कैसे? आपने अच्छा नहीं किया। हाँ। आपने अच्छा नहीं किया भाई। आपने हमारा पैर पकड़ के, आपने अच्छा नहीं किया। एक कानून का रखवाला हो तुम, उनके पैर। अरे यार, कानून कानून क्या फालतू बात करते हो? अरे हो गया, जुबान से निकल गया, मुंह से निकल गया, वापस तो आएगा नहीं। तुम ये थोड़ी थोड़ी सी बात दोस्ती हो सब खत्म कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं खत्म किया है अजीत बाबू, जो शुरुआत हुई है तुम्हारे तरफ से हुई। काश आज मेरे आंखों में रोशनी होती तो मेरे बाप का कातिल जिंदा ना होता। दूसरी बात ये कि अगर मेरी आंखों में रोशनी होती तो मेरी बहन तक आंच ना आती साहब। आज उसका बड़ा भाई लाचार है, बाप को मार दिया गया और इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अब मैं किससे मदद मांग सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? एक मेरा दोस्त अजीत बाबू था, बस अगर कोई भी गाड़ी फंसती थी अजीत बाबू आएगा, सब कुछ ठीक कर देगा। आज अजीत बाबू सेटल बन के आया, कहते कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। भैया हाँ, पहले आप हमारी बात सुनिए। तुम्हारी भी बात तो सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है हाँ, कि मैं पूजा को जेल लेके न जाऊं, हाँ, और पूजा को छोड़ दूं। यही तो कहना चाहता हूँ। लेकिन भाई हाँ, हम भी मजबूर हैं, हमसे भी बड़े, हमसे भी ऊपर के अधिकारी हैं। जहां भी खून होता है, मर्डर होता है, कोई भी लफड़ा झगड़ा होता है, पुलिस वाले जाते हैं। वहां जब जाते हैं, वहां के केस के विषय में जानकारियां देते हैं कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका भी हमें जवाब देना पड़ता है। हमारे पास मजबूरी क्या है, हमारी बात सुनो।
पूजा को नहीं छोड़ सकते। मैं मजबूर हूँ भाई, हमें भी जवाब देना पड़ेगा कि अजीत सिंह, जिस खून के केस में तुम गए थे, जो जिसने खून किया उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर के लिवा के हाजिर क्यों नहीं किए? अगर मैं हाजिर नहीं करूंगा भाई तो हमारी नौकरी खतरे में चली जाएगी और फिर भी हमारी भी सजा हो सकती है कि तुमने वहां पर रिश्ता निभाने गया था कि वहां पर एक मुजरिम एक खूनी को पकड़ने गया था। ये सारी बातें हैं भाई। ठीक है, हम बहुत मजबूर हैं, हम नहीं छोड़ सकते पूजा को। ले जाओ उसे। भैया नाराज मत होना। नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात? उसने खून किया है, वो एक मुस्लिम है और आप एक कानून के रखवाले। अब जब उसे लेडीज पुलिस मारेगी तब नहीं भाई, आप घबराइए तब वो देर नहीं, हम बताएगी कि मैंने खून किया है या नहीं किया है। आप घबराइए नहीं, हम पूजा को कुछ नहीं होने देंगे, कोई इसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ इंस्पेक्टर, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। पूजा बस जाने से पहले 2 मिनट का वक्त चाहता हूँ, अपनी बहन से कुछ बातें कहना ठीक है, चाहता ठीक है, हूँ। बात कर। पूजा, भैया दोस्त को देखने के बाद ये लगा कि मैं तुझे छुड़ा लूंगा, लेकिन दोस्त बदल चुका है मेरा। एक बड़ा आदमी बन चुका है, पुलिस अफसर बन चुका है, कुछ कहना सुनना नहीं। अब तुझे जेल जाना ही होगा। उसने मैंने तुझसे क्या कहा था, अपना हिस्सा बंटवा करके तेरी शादी कर दूंगा। तुमने कहा कि भैया मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी। हमने तुझसे कहा तू पराई धहने, तुझे जाना होगा। देख आज जा रही है ना तू, ससुराल में सही जेल जा रही है। देख जिंदगी ने कैसे करवट लिया, अपने ही बाप के खून के इल्जाम में जेल जा रही है तू। तुझको अपने भाई को छोड़ना पड़ा, जो मालिक चाहता वही होता है मेरी बहन। अब आज के बाद एक दूसरे से कभी जल्दी मिल नहीं पाएंगे। रोने की जरूरत नहीं है पूजा, रो नहीं, रोना नहीं, जाओ। बस इतना याद रखना कि आज के बाद लड़की नहीं बल्कि लड़का बनकर रहना होगा तुम्हें। हिम्मत जुटाना होगा तुम्हें, हिम्मत। तेरा भाई अंधा है, कुछ कर नहीं सकता। तुझे अपने भाई को जवाब देना होगा। जेल में जाना, डट कर रहना, खाना मिले तो खा लेना, कभी किसी से डरना मत बहन। एक लड़की जब अपने आप पर उतर जाए तो कोई मर्द उसका एक बाल नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। याद रख, आज के बाद तू अकेली हो गई, तेरा भाई अलग हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हाँ, एक वादा जरूर करूंगा तुझसे कि हाँ मैं तुझे कभी याद नहीं करूंगा, कभी नहीं याद करूंगा। तुम खाना खा लेना, अपने भैया की याद मत करना। भैया रोना मत कर पूजा, जा। फिर कभी मालिक ने चाहा मैं कोशिश करूंगा कि तुझे छुड़ा लूं। अब उसके सिवा तो कोई है नहीं अपना, तेरे भाई के सिवा तेरे भाई के पास कोई नहीं है। बस मालिक तुझे दुनिया में जिंदा रखे, सारी दुनिया को खुशियां तेरे दामन में भर दे। जा, तेरे अंधे भाई का यही आशीर्वाद है। जा। अमर
ना ना ना, इसको यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, जाने दो पूजा को। तेरी नासुआ की कसम है, बाप के कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चिंता मत कर, मैं सिर्फ अंधा हूँ, देख नहीं सकता, मजबूरी हमारी यही है। जा ले जा इस स्वेटर से। अच्छा पुलिस इसे मारेगी तब ये सच्चाई उगलेगी, लेकिन याद रखना पूजा, तेरा भाई सिर्फ अंधा है, मरा नहीं है। मैं तुझसे मिलने आऊंगा, वादा करता हूँ। जा जा। अमर भाई चली गई। यार तुम गुस्से में हो गए हो। मैं किसी से कोई बात नहीं करना यार चाहता। मैं क्या कर, मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ?